आज इस वीडियो में हम कुछ वाच्य परिवर्तन देखेंगे कि वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। इसके पहले आपको 3-4 वीडियोज मिल जाएंगे जो वाच्य के हैं। भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, सारे वाच्य के अलग अलग वीडियोज मिल जाएंगे, उसमें सब कुछ अच्छे से पढ़ाया गया है। आज इस वीडियो में हम कुछ वाच्य परिवर्तन देखेंगे कि कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में या फिर कर्तृवाच्य का भाववाच्य में कैसे परिवर्तन होता है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कुछ परिवर्तन के नियम। पहला जो आपका वाच्य होता है कर्तृवाच्य। तो आइए पहले कर्तृवाच्य का परिवर्तन देखें कि कोई भी वाक्य दिया होगा, कर्तृवाच्य का परिवर्तन कर्मवाच्य का भी हो सकता है और भाववाच्य का भी हो सकता है। दोनों को कर्तृवाच्य में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है, मैं कई बार बताई हूँ। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों वाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित किया जा सकता है। तो पहला हम यही देखेंगे कि कोई भी वाक्य हमारे सामने आ जाता है, चाहे वह कर्मवाच्य का हो चाहे फिर वह भाववाच्य का हो, अगर उसको कर्तृवाच्य में हमको बदलना है तो कैसे बदलेंगे। आइए पहले यहाँ कर्तृवाच्य को देख लेते हैं। पहला वाक्य आपके सामने है, हलवाई द्वारा मिठाई बनाई गई। यह आपका वाक्य कर्मवाच्य का है। हलवाई द्वारा मिठाई बनाई गई, इसको परिवर्तित करना है कर्तृवाच्य में। किस में परिवर्तित करना है? कर्तृवाच्य में। तो कर्तृवाच्य में आप परिवर्तित करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? हलवाई ने मिठाई बनाई। हलवाई ने मिठाई बनाई, यह आपका कर्तृवाच्य में परिवर्तन हो गया, क्योंकि यहाँ हलवाई अब जो है वो डायरेक्ट मिठाई बना रहा है। हलवाई ने मिठाई बनाई। दूसरा वाक्य आपका है, सुशीला द्वारा कल सबको वेतन वितरित किया गया था। सुशीला डायरेक्ट वितरित नहीं कर रही है, सुशीला के द्वारा किया गया था, तो यह भी आपका कर्मवाच्य है। इसको आपको कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। तो कर्तृवाच्य में आपका सही आंसर होगा, सुशीला ने कल सबको वेतन वितरित किया था। सुशीला ने कल सबको वेतन वितरित किया था। अब यहाँ सुशीला डायरेक्ट वितरित कर रही हैं, उसमें सुशीला के द्वारा किया गया है, यानी आपका कर्मवाच्य हो गया है, और उसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो सुशीला ने कल सबको वेतन वितरित किया था, यानी डायरेक्ट सुशीला वितरित कर रही हैं, कर्ता इसमें डायरेक्ट काम कर रहा है, यह आपका कर्तृवाच्य हो गया। सेवक से बिना काम नहीं बैठा जाता। सेवक से बिना काम नहीं बैठा जाता, इसको आपको बदलना है किसमें? कर्तृवाच्य में। तो सेवक बिना काम नहीं बैठता। सेवक बिना काम नहीं बैठता। अब यहाँ क्रिया का प्रभाव जो है डायरेक्ट कर्ता पे पड़ रहा है कि सेवक बिना काम नहीं बैठता, यह आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। शांतिलाल द्वारा बच्चों को यहाँ लाया गया। शांतिलाल डायरेक्ट नहीं ला रहे हैं, शांतिलाल द्वारा लाया गया है, यह आपका कर्मवाच्य है। कर्तृवाच्य में कैसे आप बदलेंगे? शांतिलाल बच्चों को यहाँ लाया। शांतिलाल बच्चों को यहाँ लाया। अब यहाँ शांतिलाल डायरेक्ट कार्य कर रहा है, सीधा आपका प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है क्रिया का, यह आपका कर्तृवाच्य हो गया। बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, कर्तृवाच्य में कैसे आप बदलेंगे? बच्चे शांत नहीं रह सकते। बच्चे शांत नहीं रह सकते, यह आपका कर्तृवाच्य हो गया।
महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया गया, वहां पे हो जाएगा। इसका अगर कर्तृवाच्य में इसको परिवर्तित करना हो तो आप कैसे लिखेंगे? महात्मा गांधी ने राष्ट्र को सत्य और अहिंसा का महात्मा गांधी ने राष्ट्र को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। सॉरी, यहाँ पे गया छूट गया है, यहाँ पे गया हो जाएगा, तब यह आपका कर्मवाच्य होगा। महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया गया। अब यह आपका कर्मवाच्य हो रहा है। कर्तृवाच्य में अगर बदलना है तो महात्मा गांधी ने राष्ट्र को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। अब यहाँ कर्ता पे डायरेक्ट क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, यह आपका कर्तृवाच्य हो गया। जज द्वारा अपराधी को दंड दिया गया, यानी जज के द्वारा दिया गया है, यह आपका कर्मवाच्य है। जज ने अपराधी को दंड दिया। जज ने अपराधी को दंड दिया, यह आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। राधिका द्वारा मधुर गीत सुनाया गया, यह आपका कर्मवाच्य है। कर्तृवाच्य में राधिका ने मधुर गीत सुनाया। राधिका ने मधुर गीत सुनाया, यह आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। चलिए अब सोया जाए, इसमें कर्म कुछ भी नहीं है, यानी यह आपका भाववाच्य है। भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना है। चलिए अब सोया जाए, कर्तृवाच्य में कैसे आप बदलेंगे? चलो अब सोते हैं। चलो अब सोते हैं, यह आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। चलो अब सोते हैं। पुलिस द्वारा गोली चला दी गई। पुलिस द्वारा गोली चला दी गई, अगर कर्तृवाच्य में बदलना है तो पुलिस ने गोली चला दी। पुलिस ने गोली चला दी, यह आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख लिए कि कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों को अगर कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना हो तो हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम कुछ कर्मवाच्य का देखेंगे वाक्य कि कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है। अब यहाँ हमको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, तो कर्मवाच्य में हम केवल कर्तृवाच्य के सकर्मक को ही कर्मवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। कभी भी भाववाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं वह सदैव अकर्मक होते हैं और हमारे जो कर्मवाच्य हैं वह सदैव सकर्मक होते हैं। तो कर्तृवाच्य का जो सकर्मक वाला भाग होता है उसी को हम कर्मवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जितना भी आपके सामने वाक्य होगा वह सारा कर्तृवाच्य का सकर्मक होगा, उसको हमें परिवर्तित करना है किस में? कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। देखिए, राम पुस्तक देख रहा है, यह आपका कर्तृवाच्य है। राम पुस्तक देख रहा है, क्योंकि डायरेक्ट क्रिया का जो प्रभाव है आप देख रहे होंगे कि वह कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। तो राम पुस्तक देख रहा है, अगर हमको कर्मवाच्य में इसको बदलना है तो राम द्वारा पुस्तक देखी जा रही है। राम द्वारा पुस्तक देखी जा रही है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि क्रिया का जो प्रभाव है, क्रिया हमारी क्या हो रही है? देखने की, देखी जा रही है। कौन सा क्रिया हो रहा है? देखने का।
तो जो क्रिया का प्रभाव है वह कर्म यानी पुस्तक पे पड़ रहा है, न कि कर्ता पे पड़ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो कर्म इसमें पुस्तक है और पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है, यानी यहाँ जो क्रिया का प्रभाव है वह कर्म पे पड़ रहा है, तो हमारा यह कर्मवाच्य हो जाएगा। संगीता ने कल नृत्य का कार्यक्रम देखा था, यह भी आपका कर्तृवाच्य है। अगर कर्मवाच्य में बदलना है तो संगीता द्वारा कल नृत्य का कार्यक्रम देखा गया। संगीता द्वारा कल नृत्य का कार्यक्रम देखा गया, यह आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। उनके घर से सुरेंद्र पुस्तक लाया था। अगर इसको कर्मवाच्य में बदलना है तो उनके घर से सुरेंद्र द्वारा पुस्तक लाई गई। उनके घर से सुरेंद्र द्वारा पुस्तक लाई गई, यह आपका कर्मवाच्य हो गया। नौकर चारपाई लाया है, यह भी आपका कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में अगर बदलना हो तो आप कैसे लिखेंगे? नौकर द्वारा चारपाई लाई गई। नौकर द्वारा चारपाई लाई गई। लड़का कहाँ रह रहा है, यह आपका कर्तृवाच्य है। लड़की द्वारा, अगर आपको कर्मवाच्य में बदलना हो तो लड़की द्वारा कहाँ रहा जा रहा है। लड़के द्वारा कहाँ रहा जा रहा है, यह आपका कर्मवाच्य हो गया। नेताजी ने भीड़ को उकसाया। नेताजी ने भीड़ को उकसाया। अगर इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे? नेताजी द्वारा भीड़ को उकसाया गया। नेताजी द्वारा भीड़ को उकसाया गया, यह आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। बच्चे फूल तोड़ते हैं, ये जितना भी वाक्य है जिसको हम कर्मवाच्य में बदल रहे हैं, ये सारे वाक्य कर्तृवाच्य के सकर्मक वाले हैं, क्योंकि सब में आपको कर्म मिल रहा है। जब हमें कर्म मिलेगा वाक्य में तभी हम कर्मवाच्य में बदल पाएंगे। तो जितने भी वाक्य अगर कर्मवाच्य में बदलने के लिए आपको आते हैं तो वह समझ लीजिए कि सारा वाक्य कर्तृवाच्य का सकर्मक होगा। बच्चे फूल तोड़ते हैं, फूल शब्द संज्ञा है और क्या तोड़ते हैं तो फूल। जब भी हमको क्या का उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिले तो समझ जाइए कि वह कर्म होता है। अब अगर इसको हमको कर्मवाच्य में बदलना है तो कैसे लिखेंगे? बच्चे द्वारा या बच्चों भी आप लिख सकते हैं कि बच्चों द्वारा, बच्चे द्वारा या बच्चों द्वारा फूल तोड़े गए, दोनों सही हो जाएगा। बच्चों द्वारा फूल तोड़े गए। बच्चों द्वारा फूल तोड़े गए। मंत्री जी ने राहत सामग्री बंटवाई, यह आपका कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में अगर बदलना हो तो मंत्री जी द्वारा राहत सामग्री बंटवाई गई। मंत्री जी द्वारा राहत सामग्री बंटवाई गई। अब यह आपका कर्मवाच्य हो जाता है। आओ कुछ बातें करते हैं। अगर कर्मवाच्य में बदलना है, आओ कुछ बातें
की जाएं। आओ कुछ बातें की जाएं। यह आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। किसान खेतों में बीज बोता है, कर्मवाच्य में अगर बदलना है तो किसान द्वारा खेतों में बीज बोए गए। किसान द्वारा खेतों में बीज बोए गए। यह आपका कर्मवाच्य हो गया। अगर आप वाच्य का पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे, पार्ट 1, 2 एंड 3, तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित किया जा रहा है। जब आप सारे वीडियोस ध्यान से देख लेंगे तब बड़े आसानी से आप भी कर सकते हैं। तो इसको करने से पहले वाच्य से संबंधित जितने भी वीडियोज बनाए गए हैं उसको देखना जरूरी है। जब आप देख लिए होंगे या अच्छे से समझ पाएंगे तभी इसको आसानी से आप कर पाएंगे या फिर समझ पाएंगे। अब कुछ भाववाच्य का परिवर्तन हम देख लेते हैं कि अगर भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए आए तो हम कैसे करते हैं। अब भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए जितने भी वाक्य आपके सामने आते हैं वो सारे कर्तृवाच्य के अकर्मक होंगे, इसमें कर्म नहीं होगा क्योंकि भाववाच्य अकर्मक होता है। तो जितने भी वाक्य अगर आपके सामने आते हैं कि इसको भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए तो समझ जाइए कि यह कर्तृवाच्य का अकर्मक वाला वाक्य होगा, क्योंकि इसमें अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है। अब एक ही वीडियोज में सारे बात नहीं बताई जा सकती है क्योंकि वीडियोज काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं सारे वाच्य के अलग अलग वीडियोज बना दी हूँ कि जिसमें छोटा भी होगा और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य को समझने के लिए आप इसका पिछला वीडियो देख सकते हैं जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ केवल मैं परिवर्तन बता सकती हूँ। तो देखिए, भाववाच्य में अगर परिवर्तन करने के लिए आता है तो आप कैसे करेंगे। पक्षी रात को सोते हैं, इसमें पक्षी डायरेक्ट कार्य कर रहे हैं यानी आपका कर्तृवाच्य है। अब भाववाच्य में आपको बदलना है। पक्षियों से रात को सोया जाता है। पक्षियों से रात को सोया जाता है। यह आपका भाववाच्य होगा। पक्षियों से रात, आप पक्षियों की भावनाओं के बारे में बता रहे हैं कि पक्षियों से रात को सोया जाता है, और जितनी भी इसकी क्रिया होंगी सारे क्रिया पुल्लिंग में आपको मिलेंगे भाववाच्य के। तो पक्षियों से रात को सोया जाता है, यह आपका भाववाच्य हो गया। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, यह आपका कर्तृवाच्य है। भाववाच्य में कैसे आप बदलेंगे। पक्षियों से बाग छोड़कर नहीं उड़ा जाता। पक्षियों से बाग छोड़कर नहीं उड़ा जाता, यह आपका भाववाच्य हो जाएगा। मैं अब नहीं चल पाता, भाववाच्य में आप कैसे बदलेंगे। मुझसे अब नहीं चला जाता। मुझसे अब नहीं चला जाता, यानी यहाँ आप अपनी भावनाओं के बारे में बता रहे हैं कि मुझसे अब नहीं चला जाता, यानी मैं काफ़ी अब थक गया हूँ। आकाश गा नहीं सकता, कर्तृवाच्य है। आकाश से गाया नहीं जा सकता। आकाश से गाया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, यह आपका भाववाच्य हो गया। भाववाच्य में 80% जो होता है वह नकारात्मक होता है, यानी मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता। 80% ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें नकारात्मक वाक्य होते हैं। बच्चे शांत नहीं रह सकते,
यह आपका कर्तृवाच्य है। अगर भाववाच्य में बदलना हो तो आप कैसे लिखेंगे? बच्चों से शांत नहीं रहा जा सकता। बच्चों से शांत नहीं रहा जा सकता। यह आपका भाववाच्य हो गया। मैं सर्दियों में नहीं नहाता, कर्तृवाच्य है। भाववाच्य में अगर बदलना हो तो मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता। मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता। यानी आप अपने अंदर की भावनाओं को बता रहे हैं कि मुझे काफ़ी ठंडा लग रहा है, मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता। यह आपका भाववाच्य हो जाएगा। आओ घूमें, अगर भाववाच्य में बदलना हो तो आओ घूमा जाए। आओ घूमा जाए, यह आपका भाववाच्य हो गया। बीमारी के बाद दादी अब चल भी नहीं सकती, यह आपका कर्तृवाच्य है। अगर भाववाच्य में बदलना हो तो बीमारी के बाद दादी से अब चला नहीं जा सकता। दादी से अब चला नहीं जा सकता, यह आपका भाववाच्य हो गया। मैं चल नहीं सकता, मुझसे चला नहीं जा सकता। मुझसे चला नहीं जा सकता। मुझसे चला नहीं जा सकता का भाववाच्य हो गया। घायल बिस्तर से नहीं उठ सकता, आपका कर्तृवाच्य है। घायल से इसमें लगाना पड़ेगा आपको भाववाच्य में चेंज करने के लिए। घायल से बिस्तर से नहीं उठा जा सकता। घायल से बिस्तर से नहीं उठा जा सकता, यह आपका भाववाच्य हो गया। घायल की भावनाओं के बारे में आप बता रहे हैं। इस तरह आप इस वीडियोज में कुछ देखे होंगे कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में हम कैसे परिवर्तित करते हैं। आशा है कि अगर आप वाच्य से संबंधित जितने भी वीडियोज देखे होंगे तो आप आसानी से वाच्य परिवर्तित भी कर लेंगे, बहुविकल्पीय भी कर लेंगे और इससे वाच्य से संबंधित कोई भी संदेह आपके मन में नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है या इसको लेके मन में कोई संदेह है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।